द स्मार्ट विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राज बहादुर यादव आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। यूपी टेट या स्टेट एग्जाम 2026 नया बैच प्रारंभ हो चुका है हिंदी का। हमारे सारे बैचों में जो बैच कंबाइंड और इंडिविजुअल जैसा भी बैच आपको चाहिए वैसी बैच मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 2018 के क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। कहाँ के क्वेश्चन है बेटा? 2018 के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करा रहे हैं आपको आज की डेट में। इसके पहले के जो पेपर हुए थे उन सारे पेपरों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सेशन में क्या क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चे? आपको पीडीएफ मिलती है, वो भी जब आपकी क्लास समाप्त हो जाती है तो हमारा द स्मार्ट विजन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारा द स्मार्ट विजन ऐप है उस पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से आंसर करके बताएं, प्रागैतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रागैतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तेजी से हमारे सभी दोस्त, सभी भाई बहन का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। प्रागैतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। पूजा, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से आंसर करके बताएं प्रागैतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखो बेटा, मूल शब्द की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मूल शब्द की अगर हम बात करें, ये इतिहास शब्द है हमारा। जब हम इसमें क्या जोड़ते हैं, एक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? ऐतिहासिक बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ऐतिहासिक बन जाता है। और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आपका आंसर होगा प्राक। यहाँ का में हलंत है, का किसमें बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चे? का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, ऐ की मात्रा हम जोड़ते हैं तो यहाँ प्रागैतिहासिक शब्द हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग था मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे हमारा उपसर्ग है प्राक। कौन सा उपसर्ग है? प्राक। अगर इसके अलावा कुछ आपने लगा दिया होगा बेटा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर गलत हो जाएगा। नीलम चौधरी, प्रणाम सर, आशीर्वाद मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे हमारे सारे भाई बहन, तेजी के साथ आंसर करने का प्रयास करेंगे। बी विकल्प आपने आंसर किया है, अगर बी विकल्प आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चे तो एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ देखो, प्रा कोई उपसर्ग नहीं होता है, प्राग कोई उपसर्ग नहीं होता है, प्रगति कोई उपसर्ग भी नहीं होता है। अगले प्रश्न पे आए, क्वेश्चन नंबर 2, तुलसीदास किसकी कविता है? आपको जल्दी से बताना है तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है? आपको तेजी से आंसर करके बताना है तुलसीदास से किसके द्वारा लिखा गया है। रचना को लिखते हैं छायावादी का। छायावाद के कवि, किसके कवि मेरे प्यारे बच्चे? छायावाद के कवि। कौन मेरे प्यारे बच्चे? छायावाद के कवि हैं निराला जी। कौन है? निराला जी, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक किसके द्वारा लिखी गई है बेटा? तो आपका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछ लिया जाए छायावाद, छायावाद के प्रमुख स्तंभ, छायावाद के प्रमुख स्तंभ, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे बता देंगे छायावाद के प्रमुख स्तंभ में कौन कौन आते हैं। तो एक नाम तो आपका प्रसाद का आता है। किसका आता है बेटा? प्रसाद का आता है, जयशंकर प्रसाद। दूसरा पंत का आता है सुमित्रानंदन पंत। तीसरा किसका आता है? निराला का आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा किसका आता है? महादेवी वर्मा। किसका आता है? महादेवी वर्मा। ये चार नाम आते हैं। कितने नाम आते हैं बेटा? महादेवी वर्मा,
ये 4 नाम आपके आते हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभों में। उसी में से एक निराला जी हैं बेटा। अब एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है, छायावाद की बृहत त्रयी में कौन आता है? क्या पूछा जाता है? छायावाद की बृहत त्रयी। अगर हम छायावाद की बृहत त्रयी की बात करें, छायावाद की बृहत त्रयी में कौन कौन कवि आते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, बृहत त्रयी में आपके 3 कवि आते हैं, पंत, प्रसाद, निराला। कौन आते हैं बेटा? पंत, प्रसाद और निराला, ये 3 कवि बृहत त्रयी में आते हैं। प्रसाद, पंत और निराला ये बृहत त्रयी में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लघु त्रयी, क्या पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चे? लघु त्रयी। लघु त्रयी में कौन कौन आता है? तो आप बताएंगे 3 वर्मा आते हैं। 3 वर्मा। कितने वर्मा? 3 वर्मा। ये 3 वर्मा क्या है? बोलो भाई, ये 3 वर्मा कौन कौन है? तो आप बताएंगे एक तो हमारी महादेवी वर्मा है, दूसरी रामकुमार वर्मा है, तीसरा भगवती चरण वर्मा है। कौन है बेटा? भगवती चरण वर्मा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट पे आ जाओ। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजी के साथ आंसर करके बताएं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं सेशन को शेयर कर देंगे। पूजा कह रहे हैं बहिधन कार। मेरे प्यारे बच्चे, बहिष्कार। अगर आपका आंसर यहाँ पे बहिधन कार आया है, क्या आया है? तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। एकदम सही शब्द बन जाएगा आपका बहिष्कार। इस बहिष्कार शब्द में कौन सी संधि है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे बता देंगे कौन सी संधि है। तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए, विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं, वैदेही वनवास किसके द्वारा लिखी गई रचना है? वैदेही वनवास किसके द्वारा लिखी गई रचना है? वैदेही वनवास किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जिन्होंने लिखा बेटा चोखे चौपदे। क्या लिखा? चोखे चौपदे। और क्या लिखा? रस कलश। और किसकी रचना की? चुभते चौपदे। चुभते चौपदे। प्रेम प्रपंच कर्मवीर। प्रेम प्रपंच कर्मवीर। कौन सी रचना बेटा? कर्मवीर। पद्य प्रसून रसिक रहस्य। रसिक रहस्य, ये सारी रचनाएं उसी विद्वान की हैं। ये मैथिली शरण गुप्त की हैं तो आप कहेंगे नहीं, मैथिली शरण गुप्त की साकेत। क्या याद रखना बेटा? मैथिली शरण गुप्त की साकेत। रामधारी सिंह दिनकर की हैं तो आप कहोगे नहीं, रश्मरथी। क्या याद रखोगे इनकी? रश्मरथी। श्रीधर पाठक की उजड़ ग्राम। क्या रखोगे? उजड़ ग्राम। एकांतवास योगी। क्या याद रखोगे? एकांतवास योगी। एकांतवास योगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा? बी विकल्प अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चे? बी विकल्प अयोध्या। मैथ की क्लास आज नहीं हुआ था, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी की क्लास हो रही ना, हिंदी देखो ना। अगले प्रश्न पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको जल्दी से बताना है, यहाँ पे एक पखवाज पुल्लिंग शब्द है। आपको जल्दी से बताना है, पखवाज है, पहिया है, लिखावट है, मझधार है।
कौन सा पुल्लिंग शब्द है? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे जल्दी से बताना है कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द है। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? एक पखवाज पुल्लिंग शब्द है, पहिया पुल्लिंग शब्द है, लिखावट है, मझधार है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये देखो, पहिया। पहिया होता है कि होती है? पहिया होता है कि होती है? पहिया होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीन के तीनों आपके क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। पखवाज भी आपका स्त्रीलिंग, लिखावट भी और मझधार भी, ये तीनों आपके कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर करने के लिए आपको क्या करना है? इस गद्यांश को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर किसको बेटा? 6 और 7 को पढ़ने करने के लिए इस गद्यांश को पढ़ना है। अस्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो बेटा संप्रेषण कला अगर आपसे पूछ ले, संप्रेषण कला किसे कहते हैं? तो अस्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला कहलाता है, जो निरंतर अभ्यास से किसके द्वारा बेटा? अभ्यास, अभ्यास की विलोम या पर्यायवाची पूछ सकता है, अभ्यास द्वारा निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, नहीं बन सकता था। भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में, कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे? विश्व धर्म सम्मेलन है, कहाँ पे होता है? अमेरिका निवासियों को चकित कर दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चे ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपके बनेंगे, 2 प्रश्नों का आंसर आपको करना है। कौन कौन से? 6 नंबर और 7 नंबर। यहाँ संप्रेषण कला क्या नहीं है आपसे पूछा है। संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चे प्रभावशाली भाषा, अलंकरण, आत्मविश्वास, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो यहाँ पे देख लो बेटा, संप्रेषण कला अस्पष्टता है, आत्मविश्वास है, विषय की अच्छी पकड़ है, प्रभावशाली भाषा, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला कहलाता है। यहाँ पे अलंकरण का कोई चर्चा नहीं है गद्यांश में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलंकरण। बाकी प्रभावशाली भाषा का भी है, आत्मविश्वास है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना भी है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से आंसर करके बताएं, संप्रेषण कला का विकास किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे देख लो भैया, संप्रेषण कला का विकास किसके द्वारा होता है? संप्रेषण कला है जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। किससे निखारी जा सकती है बेटा? अभ्यास से निखारी जा सकती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले भैया अभ्यास में कौन सी संधि है, अभ्यास में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे बता देंगे। कौन सी संधि है जरा कमेंट करके बताओ, कौन सी संधि है जरा कमेंट करके बताओ सभी लोग। अभ्यास शब्द में कौन सी संधि है जरा कमेंट करके बताएं, तेजी से आंसर करके बताएं। CH बौद्ध भैया, नीलम चौधरी, पूजा, जमींदार सरोज, तेजी से आंसर करें। यण संधि है। अभिधन आस से मिलके बना होता है अभ्यास। किससे मिलके बना होता है बेटा? अभि प्लस आस से मिलके बना होता है अभ्यास। किससे मिलके बना है? अभिधन आस से मिलके बना है अभ्यास। तो अभ्यास में कौन सी संधि है हमारे बच्चे? आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अभिधन आस बराबर क्या होता है? अभ्यास होता है। तो यहाँ पहले शब्द के अंत में क्या मिला? ई मिला, और दूसरे शब्द के पूर्व में क्या मिला? आ मिला। ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। किस संधि में होगा? तो आपका आंसर होगा यण संधि में होता है। किस संधि में होता है बेटा? यण संधि में होता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे।
8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। आपको बताना है संयुक्त व्यंजन। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे आंसर करके बता देंगे। आपको विकल्प भी दे रहा हूँ, ABCD 4 विकल्प दिया हूँ, यहाँ पे 2 4 6 8, आपको 4 विकल्प दिया हूँ। इस प्रश्न को भी बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। आपको जल्दी से आंसर करके बता देना है बेटा, संयुक्त व्यंजन निम्न में से कौन सा नहीं है। पूजा, नीलम, CH बौद्ध, ये 3 बच्चे आंसर कर रहे हैं। कुमारी कविता, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। कहाँ थी कविता अभी तक बेटा, कहाँ थी। यहाँ पे संयुक्त वर्णों की संख्या आपने बताया है 4, जो कि आपका गलत आंसर है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा बेटा, ये बता दो। यहाँ पे या होगा। अब देखो संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब हम संयुक्त वर्ण की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा, संयुक्त वर्ण। सीखो, एक एक चीज सीखो बेटा, जल्दबाजी मत कराना। तो यहाँ संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आपके स्वर भी आते हैं, और क्या आते हैं बेटा, व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं, स्वर भी आते हैं, व्यंजन आते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। स्वर भी आपके 4 होते हैं। 4 स्वर कौन कौन से हैं संयुक्त, आप बताएंगे। ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ए ऐ ओ औ, ये 4 आपके संयुक्त स्वर हैं। व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो आपका कौन सा, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपके संयुक्त हैं। 4 इधर मिल गए, 4 इधर मिल गए, 4 4 8 मिल गए। यहाँ पे आपका राइट आंसर बी विकल्प हो गया। जिन्होंने लगाया था बेटा गलत हो गया। मैथ भाई, इंजीनियर सर, गुड इवनिंग सर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। देखिए भाई मैथ वाले सर भी आ गए हैं, मैथ वाले सर भी आपके साथ आ गए हैं भाई। चलिए उनका भी स्वागत है इस क्लास में। यहाँ पे दिया गया है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। कितना मेरे प्यारे बच्चे, 9। मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है। देखो हमारे टाइपिस्ट महोदय यहाँ भी गलती किए हैं, कर्मधारण समास लिखे हैं। एक कर्मधारय समास है मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप सही कर लीजिएगा। एड़ा नहीं बल्कि क्या है, या है। क्या है, अड़ा के स्थान पे क्या कर लेंगे, या कर लेंगे। तो मेरे प्यारे भैया जल्दी से बताएं मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है। अब देखो बेटा मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया जिसने, अगर इसका विग्रह करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मृत्यु को जीत लिया जिसने। जीत लिया जिसने, किसने मृत्यु को जीता था बेटा, जीत लिया जिसने। किसने मृत्यु को जीत लिया था, तो अर्थात आप बताएंगे शंकर जी ने विष का प्याला पिया और विष को ही क्या कर डाला, अमृत कर डाला। विष का प्याला पिया था इन्होंने और विष को क्या कर डाले थे भैया, अमृत कर डाले थे। तो यहाँ पे तीसरे पद की प्रधानता हो रही बेटा, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अलुक तत्पुरुष समास रहता बेटा, क्या रहता, तो अलुक तत्पुरुष समास रहता, तब आपका आंसर क्या हो जाता, अलुक तत्पुरुष हो जाता, तब बहुव्रीहि आप नहीं लगाते। यहाँ पे याद रखिएगा ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है बेटा, ए विकल्प। नीलम चौधरी, शिव, हाँ बेटा शिव एकदम सही आंसर है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आऊं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, 10 नंबर। देखते हैं लड़कियां बाजी मारते हैं या लड़के। तो अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मैथ की क्लास कल से रेगुलर टाइम पे होगी। देखिए भाई सर ने बोल दिया है मैथ की क्लास आपकी कल से रेगुलर टाइम पे होगी। जिस टाइम पे हो रही थी बेटा आप लोगों को पता है, उसी टाइम पे होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का प्रश्न आया है आपके सामने। इस 10 नंबर का आंसर करना है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं, अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो देखते हैं हमारे किस दोस्त, किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अलन का, अल का, अल का, अलम का, ABCD 4 विकल्प आपके सामने हैं। अलग अलंकार शब्द को तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक शब्द अलम मिलता है मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा कार मिलता है।
कार का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा करने वाला। क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन, करने वाला। और अलम का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा आभूषण। क्या होता है, आभूषण। जो आभूषित करे उसी को हम क्या कहते हैं भैया, अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे अलम शब्द जो है ये उपसर्ग है, लेकिन ये किस भाषा का है, तो संस्कृत भाषा का उपसर्ग है बेटा, याद रखिएगा। ये अलम, अलम धन आभूषण, अलम का अर्थ क्या मिला, आभूषण। अगले प्रश्न पे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, अगले प्रश्न को देखते हैं। यह पुस्तक किसकी है, मेरे रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। अब देखो भैया, यह पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पे यह शब्द का आपको पद परिचय बताना है। किसका पद परिचय बताना है, यह शब्द का पद परिचय बताना है। किसका बताना है भाई, यह शब्द का पद परिचय बताना है। रेखांकित शब्द का पद परिचय क्या है, यह पुस्तक किसकी है, मेरे रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह गुणवाचक विशेषण है, यह सार्वनामिक विशेषण है। क्या है बेटा, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है, या सर्वनाम है, या संबोधन अव्यय है। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं, यह पुस्तक किसकी है। वी विकल्प हमारे बच्चों का आंसर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखो बेटा, ये पुस्तक की विशेषता बताई जा रही किसके द्वारा, यह के द्वारा। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह पुस्तक किसकी है, रेखांकित शब्द का पद परिचय क्या होगा भाई। तो यहाँ पे यह शब्द आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, ये बी विकल्प आ जाओ अपने पे भैया। बी विकल्प में देखो ये क्या दिया गया है, सार्वनामिक विशेषण। तो संबोधन गलत है, सर्वनाम गलत है, गुणवाचक गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक शब्द क्या है बेटा, किसकी विशेषता बताई जा रही, पुस्तक की। तो पुस्तक आपका विशेष्य हो गया। पुस्तक एक वचन है कि बहुवचन है, तो आप बताएंगे यह भी एक वचन है, पुस्तक भी एक वचन है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। आपको जल्दी से आंसर करके बताना है, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। कुमारी कविता, CH बौद्ध, नीलम चौधरी, पूजा, तेजी के साथ आंसर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कितना, 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है। 12 का सी, व्याख्या, व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण, विभाजित। यहां पे आपका राइट आंसर क्या है, सी विकल्प, विश्लेषण का संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, विश्लेषण का क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो हमारे जल्दी से बच्चे आंसर करके बताएं। अब ये प्रश्न बताओ बेटा, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। हमारे सभी भाई बहन का आंसर तेजी के साथ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका कितना आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है आपके स्क्रीन पे। कितने नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है बेटा, 13 नंबर का प्रश्न है। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का आंसर सही आता है। 13 का सी हमारे बच्चों का आंसर आ गया है दंत। क्या आ गया है बेटा, दंत वर्ण। वेरी गुड आंसर मेरे प्यारे बच्चे। अगर आपने भी दंत लगाया है तो आपका आंसर काबिले तारीफ है। क्या लगाया है बेटा, दंत लगाया है, तो आपका आंसर काबिले तारीफ है। 14 नंबर के प्रश्न पे आ जाओ, देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ गया है। जरा ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। आपको जल्दी से बताना है कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ये च छ ज ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स स स इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प, बी विकल्प। अगले प्रश्न पे आए, अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा। अत्यधिक का विलोम शब्द बताना है और अत्यधिक में संधि भी बताना है। अत्यधिक में संधि भी बताना है और विलोम भी बताना है, दोनों। ब्लू लेबल, ओए नीलम कहाँ से हो। अच्छा बेटा, ओए नीलम कहाँ से हो। पहले तो अपनी भाषा पे संयम रखो भैया। आप ऐसी क्लास में हो जो एक शिक्षक की क्लास होती है, तो आप एक शिक्षक का दायित्व का निर्वाह करो मेरे भाई। आप पे केवल सरकारी मोहर लगना बाकी है। अगर आपने बीएड और बीटीसी कर लिया है तो आप शिक्षक हो। भैया अपनी वाणी पे संयम रखने का प्रयास करें, ठीक है। ब्लू लेबल भैया, यहाँ अत्यधिक शब्द, अत्यधिक शब्द में संधि की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द अति है, दूसरा अधिक है। क्या है बेटा, एक है अति, दूसरा है अधिक। अब देखो भैया, इसमें अति किसमें उपसर्ग लगा है, तो ना तो यहाँ पे लगा है, ना तो यहाँ तो लगा ही है अत्यधिक, गलत है, अन अत्यल्प। अब देखो यहाँ पे इसको भी तोड़ोगे तो एक शब्द मिलेगा अति, दूसरा क्या मिलेगा, अल्प मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, अल्प मिलेगा। अधिक का विलोम क्या होता है, तो आप बताएंगे अधिक का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। अति यहाँ पे भी उपसर्ग है और यहाँ पे भी उपसर्ग है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प मेरे प्यारे भाई, वी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प, वी विकल्प। और इस अत्यल्प में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे यहाँ भी यण संधि है। कौन सी संधि है बेटा, अत्यधिक में भी यण संधि है और अत्यल्प में भी आपकी यण संधि है। देखा आपने विलोम कैसे पकड़ा। ओए नहीं बोला जाता है भाई, इसलिए निगेटिव है। ओए किसे बुलाया जाता है जानते हो, ओए टपोरियों की लैंग्वेज होती है। किसकी, ओए। ओए वे कहाँ जा रहे हो, ये टपोरियों की लैंग्वेज होती है। अरे वहां भाई बहन बोल के बुलाओ ना यार, ऐसा कुछ लिखो ना, मैम लिखो, सिस्टर लिखो, बहन लिख के बुलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं तुम गलत बोले हो, लेकिन ओए शब्द गलत है बेटा। बस रित का विलोम क्या है, जल्दी से बताएं। रित का विलोम शब्द क्या है, ये विकीर्ण होगा, अनृत होगा, वक्र होगा, अनैक्य होगा। देखते हैं किसका। हाँ भाई, आई एम नॉट टपोरी, अगर आप टपोरी नहीं हो तो उसका नहीं भाई, हम किसी का फेवर नहीं ले रहे हैं, हम आपका भी फेवर लेंगे। अब देखो कोई पूछ लिया टपोरी क्या है, इसीलिए बेटा मैंने बोला कि टपोरियों की लैंग्वेज यूज नहीं किया जाता। भाई बहन का इस तरह का कोई संबोधन करो यार, जिससे एक शिक्षक की मर्यादा होती है मेरे मेरे भाई। हम ऐसा नहीं कहते, हम आपका पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पे, विकीर्ण की बात करते हैं। तो विकीर्ण का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, संकीर्ण होता है। देखो यार, मेरे क्लास में मजा ही मजा आता है। ईमानदारी से अगर मेरी क्लास पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ लो, तो वाईटी की क्लास से मैं सिलेक्शन दिलाने की क्षमता रखता हूँ। इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप वाईटी की क्लास से सिलेक्शन पा जाओगे। बस यहाँ देखो, रित का विलोम क्या होता है, रित का विलोम क्या होता है, अनृत होता है। वक्र का क्या होता है, ऋजु होता है। अनैक्य का क्या होता है, ऐक्य का अनैक्य हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा, बी विकल्प। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कौन सा प्रश्न है, कह रहा है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। किसमें उपसर्ग बताना है बेटा, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है। अब बताओ जल्दी से, संकल्प में उपसर्ग कौन सा है। ये देखो, कल्प आपका मूल शब्द है। कौन सा, कल्प आपका मूल शब्द है। अब यहाँ पे सन होगा, सम होगा, सक होगा, संक होगा। ये देखो, सम धन कल्प बराबर बनता है संकल्प। क्या बनता है, संकल्प।
इसी तरह का आपका शब्द मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, समधनवत बराबर संवत, समधनहार बराबर संहार, समधन विधान बराबर क्या बन जाएगा, संविधान, समधन योजक बराबर आपका क्या बन जाएगा, संयोजक, क्या बन जाएगा, संयोजक। तो ये भैया यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा विकल्प, बी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प है, वी विकल्प, सम आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखो, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या है। हमारे बच्चे जल्दी से आंसर करके बताएंगे। कुमारी कविता, पूजा, सी एच बौद्ध, ब्लू लेवल भैया, तेजी के साथ आंसर करने का प्रयास करेंगे हमारे बच्चे, तेजी के साथ आंसर करने का प्रयास करेंगे। जितना तेज आंसर करोगे उतना जल्दी जल्दी हम भाग चलेंगे, जितना तेज आंसर करोगे। हाँ भाई, आप जूनियर के टीचर हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य कौन सा है। इसे कर्तृवाच्य कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं या अन्य वाच्य कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जहाँ पे आपको इस तरह का शब्द मिलता है, उठा बैठा, हंसा, गाया रोया, इस तरह के अगर शब्द मिलते हैं तो वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है, वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है, तो आप याद रखिएगा उसे हम भाववाच्य कहते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, और यहाँ पे निगेटिव 99%, कितना परसेंट, 99% निगेटिव। और अगर कर्मवाच्य की बात करते हो तो बेटा यहाँ पे अगर द्वारा लगा है वाक्य में तो हर समय कर्मवाच्य होगा। क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 19 नंबर है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। आपको जल्दी से बताना है कौन सा इसमें मेल गलत है। भाई ये सब शिक्षक की ही बैच है यार, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप टीचर नहीं हैं मेरे प्यारे दोस्त। लुनाई, लावणेता, ये भी आपका गलत है। आत और आंत्र, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे दो विकल्प आपके गलत हैं बेटा। कितने विकल्प गलत हैं, यहाँ पे आपके दो विकल्प गलत हैं, दो विकल्प गलत हैं। और आयोग अब असमंजस में ए और सी, बाद में दोनों को मान लिया था, मतलब ये कॉमन आंसर हो गया था इसका। क्या हो गया था, कॉमन आंसर हो गया था मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे लौंग का लवंग ए सही है, अयश का आदेश ए सही है, लेकिन आंत का अंत्र नहीं आत्र होता है बेटा। लुनाई लावण्यता नहीं होता है, लवण्यता होता है। यहाँ पे अगले प्रश्न पे आओ, 20 नंबर, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएं। संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर की, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लेकिन ये स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त किसके नाटक है मेरे प्यारे बच्चे, लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र के नहीं, बल्कि ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 21 नंबर, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको जल्दी से बताना है। परिमल क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा, शिवराज भूषण क्या भूषण ने लिखा, शब्द रसायन क्या देव ने लिखा, उद्धव शतक क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। तो जल्दी से आंसर करके बताएं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा बेटा।
तो अगर आपने परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लगाया होगा तो एकदम सही आंसर है। शिवराज भूषण भूषण की रचना है। शब्द रसायन देव ने लिखा है, लेकिन उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है, बल्कि लिखने वाले कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं बेटा। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा विकल्प? डी विकल्प आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपके स्क्रीन पे है 22 नंबर। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। देखते हैं हमारे किस बच्चे के सही आंसर आते हैं यहाँ। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आर्यों का आदि देश किसने लिखा? डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन ने लिखा। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा। यहाँ पे दर्शन दिग्दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चे? ये दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा है, बल्कि किसने लिखा है? ये भी रचना राहुल सांकृत्यायन की है। किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है दर्शन दिग्दर्शन। किसने लिखा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। अगले प्रश्न पे आ जाओ 23 नंबर। विराम चिन्ह की दृष्टि में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको 23 नंबर प्रश्न का आंसर तेजी से करना है। विराम चिन्ह की दृष्टि में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाँ मेरा यही विचार है। हाँ मेरा यही विचार है। जल्दी से आंसर करके बताएं। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करके बता दीजिए। जल्दी से आंसर करके बता दीजिए यहाँ पे कहाँ गलती है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमारे सभी बच्चों का तेजी से आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो भैया, ए डी विकल्प आपका एकदम राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है। सी विकल्प आपका राइट आंसर है। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। यहाँ पे गलत कहाँ हुआ है? यहाँ पे गलत कहाँ हुआ है? ये ए विकल्प आपका गलत है। हाँ के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। किस विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए बेटा? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा तो आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे हमने अल्प विराम लगा दिया। अगले प्रश्न पे बढ़ जाओ। अगला है 24 नंबर का प्रश्न। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? आपको जल्दी से बताना है इसमें से कौन सा भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन है, शाश्वत है, सनातन है, आधुनातन है। ये देखो बेटा, सनातन, चिरंतन, शाश्वत, ये तीनों प्राचीन अर्थ व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? प्राचीन अर्थ को व्यक्त करते हैं। लेकिन आधुनातन आपको नवीन अर्थ के प्रतीत कराता है, आधुनिक, जिसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे तीन एक तरह के हैं, यही आधुनिक आपका आधुनातन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त? डी विकल्प अगर आपका भी आंसर है तो आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प है? डी विकल्प अगर आपका भी आंसर है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, हमारे आंसर बताने के बाद बता रहे हो बेटा? चलो अब 25 नंबर देखेंगे हम किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? जल्दी से आंसर करके बताएं। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर करके बताएं। अर्वाचीन का आधुनातन होगा, प्राचीन होगा, अद्यतन होगा, सनातन होगा। मेरे प्यारे बच्चे अगर आपका विकल्प बी होगा प्राचीन,
क्या होगा? अगर आपका भी आंसर अर्वाचीन का प्राचीन होगा तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्या है बेटा? एकदम करेक्ट आंसर है अर्वाचीन का प्राचीन। लगाया क्या आप लोगों ने? कुमारी कविता वेरी गुड आंसर बी बेटा। नीलम चौधरी प्राचीन वेरी गुड आंसर। नीतू सिंह नमस्ते सर जी, नमस्ते बिटिया रानी। सी एच बौद्ध दो का बी। चलो भाई, हमारे सभी बच्चों ने बी विकल्प लगाया है, सबका आंसर करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपको जल्दी से बताना है इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तेजी से हमारे बच्चों का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। विभीषण अशुद्ध है, विरहणी अशुद्ध है, गृहिणी अशुद्ध है या जगत गुरु अशुद्ध है? विरहणी वेरी गुड आंसर मेरे प्यारे बच्चे। अगर आपका आंसर विरहणी आया है तो आपका आंसर एकदम सही है। ये विरहणी होता है बेटा, विरहणी। अब देखो ये शब्द क्या है। ये विरह शब्द होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, विरह वियोग की बात किया ही है आपने। विरह शब्द में एनी प्रत्यय जुड़ता है। जब एनी प्रत्यय जुड़ता है तो इन्ना किस में परिवर्तित हो जाता है? अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। ये शब्द हमारा विरहणी बन जाता है। क्या बन जाता है? विरहणी बन जाता है बेटा। ये विरहणी बनेगा, विरहणी। क्या बनेगा? विरहणी। तो यहाँ पे यही आपका गलत है, बाकी आपके तीनों के तीनों सही हैं। जगत गुरु, गृहिणी और विभीषण। अगले प्रश्न पे आ जाओ। आज के सेशन का 27 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी कर्म करना मतलब रिश्वत देना। कौन सा युग्म गलत है? सब लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, शब्द बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल साहसी व्यक्ति। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। 27 नंबर, लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट होना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल साहसी व्यक्ति, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना नहीं होता है बेटा। सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच या प्रलोभन देना होता है। क्या होता है? लालच या प्रलोभन देना होता है। सी विकल्प आपका राइट आंसर है। आपका भी आंसर होगा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है बेटा, 27 का सी। 28 नंबर, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ बताना है आपको कौन सा अलंकार है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे श्लेष अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, यमक अलंकार है या रूपक अलंकार है? मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हो। यहाँ पे श्याम के दो अर्थ मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। कितने अर्थ मिलते हैं? एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रूपक अलंकार भी है। तो जब दोनों विकल्प में हो बेटा तो आयोग को मानने की मजबूरी ए और डी दोनों थी, और आयोग ने ए और डी दोनों माना है। यहाँ पे श्लेष अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। अगला प्रश्न है गौशाला में कौन सा समास है? आपको जल्दी से बताना है। गौशाला एक द्विगु समास का उदाहरण है, द्वंद्व का है, तत्पुरुष का है या बहुव्रीहि समास का है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। 29 का भी कविता बहुत पहले से आंसर कर चुकी है क्या भाई? 29 का भी आंसर कविता बहुत पहले से कर चुके हो क्या बेटा? गौशाला में कौन सा समास है? गौ के लिए शाला संप्रदान चतुर्थी, यास्मीन प्रवीण रूपक अलंकार। चलो बहुत देर में लौटे हो बेटा। यहाँ पे चतुर्थी है, गौ के लिए शाला क्या है?
के लिए संप्रदान का तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है बेटा? संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गौशाला में क्या है? आप बताएंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। मेरे प्यारे बच्चे एक प्रश्न और आएगा आपका, एक प्रश्न और आएगा यहाँ पे 30 नंबर, देशभक्ति में कौन सा समास है? अगर इसका विग्रह करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देश के लिए भक्ति मिल जाएगा। किसके लिए भक्ति मिल जाएगा? देश के लिए भक्ति मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे किसके लिए भक्ति? देश के लिए भक्ति। के लिए किसका? आप बताएंगे संप्रदान का। किसका मेरे प्यारे दोस्त? संप्रदान का। संप्रदान का कारक चिन्ह किस में मिलता है? तो तत्पुरुष में मिलता है। तो ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा? ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए विकल्प लगाया क्या आपने? बोलो भाई जल्दी से, ए विकल्प लगाया क्या? लगाया है आप लोगों ने? चलिए, यस इस्माइल फन 39 का। ये 39 कहाँ है भैया? ये तो 30 नंबर का प्रश्न है लल्ला। कितने नंबर का? 30 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। चलिए अगले पॉइंट पे आओ। यूपी टेट 2026 प्राइमरी लेवल प्राथमिक संघर्ष बैच हमारा शुरू हो चुका है, जिसकी फीस है 0 रुपए, मतलब फ्री में आप पढ़ सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। कहाँ पे? आपको डाउनलोड करना है कौन सा ऐप? द स्मार्ट विजन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और इस पे आपको फ्री ऑफ कास्ट ये बैच मिल जाएगी। और कोर्सेज हमारे कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ का कोर्स, सीटेट, यूपी टेट, यस टेट, डीएसएसबी, बीपीएससी, केबीएस, एनबीएस, एमआरएस। इन बैचों के लिए आपको क्या करना है? द स्मार्ट विजन क्लासेज को आपको इसका ऐप को डाउनलोड कर लेना है मेरे प्यारे बच्चे। भरोसे का प्रतीक। थैंक्स फॉर वाचिंग द स्मार्ट विजन क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चे डाउनलोड ऐप द स्मार्ट विजन क्लासेज ऐप डाउनलोड करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, वो भी कराया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं हम कल की डेट के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरे साथ बहुमूल्य अपने समय दिए, उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। जय हिंद, जय भारत।